मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम भीतर कुछ खोज रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है। यह उस पुकार का उत्तर है जो अनंत काल से तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। वह पुकार जो मौन में थी, वेदना में थी और अब तुम्हारी चेतना में स्पष्ट हो रही है। जिस मार्ग पर तुम चले हो वह कोई नया मार्ग नहीं है। यह वही शाश्वत पथ है जिस पर सच्चे साधक चल पड़े हैं और मैं स्वयं भी उसी पर चलता आया हूं। यह पथ अग्नि से तपता है, सत्य की परीक्षा लेता है, पर अंत में आत्मा को उसी से मिलाता है जिससे वह उत्पन्न हुई थी, मुझसे। तुम मुझे शिव कहते हो, शांति का प्रतीक। पर जान लो, मैं केवल शांति नहीं हूं। मैं वह भी हूं जो प्रलय के नृत्य में समस्त ब्रह्मांड को समेट लेता है, और वह भी हूं जो एक क्षण में ध्यान में लीन हो जाता है। मैं सृष्टि का आदि हूं और उसका अंत भी। मैं वही क्षण हूं जब आत्मा स्वयं से मिलती है, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, सांसों के पीछे, विचारों से परे, तब तुम मुझसे मिलते हो। तुम्हारा हृदय ही मेरा निवास है। तुम्हारे मौन की हर तरंग मेरा मंत्र है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तब तुम मुझ में विलीन हो जाते हो। तुम भ्रम मत पालो कि तुम केवल यह शरीर हो, यह हड्डियों, मांस और रक्त का आवरण। यह बदलने वाला है, मिटने वाला है, पर तुम स्वयं, तुम आत्मा हो, नित्य, शुद्ध, अमर, जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। तुम वही ज्योति हो जो युगों से प्रकाशित है। मैं जानता हूं यह संसार मोह से भरा हुआ है। इच्छाएं तुम्हें खींचती हैं, कभी प्रेम की लालसा, कभी स्वीकृति की भूख, कभी डर, कभी अपेक्षा। पर तुम जो हो वह इन सब से परे है। तुम केवल पाना नहीं आए हो, तुम जागने आए हो, अपने सत्य को पहचानने। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम मुझे पहचान लेते हो, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। मैं शिव हूं, पर वही तत्व तुम में भी है। अंतर बस दृष्टि का है। सत्य को पहचानो, आत्मन। बाहर की कोई वस्तु तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। न धन, न यश, न संबंध, ये सब अस्थायी हैं, समय के साथ बदलने वाले। पर जो नहीं बदलता, जो नष्ट नहीं होता, वह तुम हो, और वही तुम्हारा शिव तत्व है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो, मौन को साधो, सांसों को देखो। जब तुम संसार की हलचल को देखते हो बिना उसमें उलझे, तब तुम मेरे समीप आ जाते हो। रिश्तों को निभाओ, पर उनसे बंधो मत। कार्य करो, पर फल की आसक्ति मत पालो। यह साधना है, यह तप है, यही शिवत्व है। ध्यान का अभ्यास करो, कोई विधि नहीं, बस सहज मौन। जैसे तुम्हारी श्वास आती है, जाती है, उसे देखो। तुम्हारे भीतर जो ध्वनि है, जो मौन है, वही मैं हूं। जब तुम चुपचाप बैठते हो और विचारों को आते जाते देखते हो, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तभी पहली बार तुम मेरे द्वार पर पहुंचते हो। और जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, मैं तुम्हें अपने प्रकाश में समेट लेता हूं। कभी कभी तुम यह सोचते हो कि मैं तुमसे दूर हूं, पर यह भ्रम है। मैं तो तुम्हारे हृदय में सदा हूं। मैं उस मौन में हूं जिसे तुमने कभी ध्यान से सुना नहीं। मैं उस आंसू में हूं जो बिना कारण आता है। मैं उस शांति में हूं जो अचानक तुम्हें घेर लेती है। मैं हूं और तुम भी वही हो। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या यही जीवन है, ये साधारण प्रश्न नहीं है। ये वही प्रश्न है जो ऋषियों को हिमालय ले गए, योगियों को गहन तप में बैठा गए और मुझ तक पहुंचने वाले हर आत्मा के भीतर जन्मे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें कोई बाहर से नहीं देगा, न कोई गुरु, न कोई ग्रंथ, क्योंकि यह उत्तर केवल तुम्हारे अनुभव से ही उपजेगा। तुम्हारी साधना से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारे ध्यान से। तुम सोचते हो, क्या मैं योग्य हूं? मैं कहता हूं, अगर तुमने प्रश्न उठाया है तो तुम पहले से ही योग्य हो। केवल वही आत्मा इस यात्रा पर निकलती है जिसके भीतर कोई पुराना प्रकाश फिर से जागा है। याद करो, तुम पहले भी यहां थे। यह जीवन तुम्हारा पहला नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने असंख्य जन्म देखे हैं और हर जन्म में कुछ ढूंढा है, प्रेम, शांति, पूर्णता। पर हर बार कुछ छूट गया और फिर तुम लौटे, एक नई देह में, एक नई यात्रा पर। लेकिन इस बार तुम रुके, तुमने भीतर देखा। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम संसार में रहो, रिश्तों में, कर्तव्यों में, पर अपने भीतर का ध्रुव तारा मत खो। वह ध्रुव तारा जो हर समय तुम्हारे भीतर स्थिर है, वही तुम्हारा मैं है, वही मैं हूं। कभी तुम डरते हो,
मृत्यु से, अकेलेपन से, असफलता से। पर क्या तुमने मृत्यु को देखा है? वह कोई अंत नहीं है आत्मन, वह केवल एक परिवर्तन है। जैसे अग्नि में सोना तपता है और शुद्ध होता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। मृत्यु एक रात्रि है जिसके बाद नई भोर होती है। और जो इस सत्य को जान लेता है वह न कभी डरता है न भागता है। वह हर क्षण को एक उपहार की तरह जीता है। मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसे ही जियो, न कल के बोझ से दबे, न भविष्य की चिंता से डरे। बस इस क्षण में जियो। यही क्षण परम है, यही क्षण शिव है। तुम ध्यान में बैठो और अपने विचारों को केवल आते जाते देखो। अब जब तुम इस यात्रा पर चल पड़े हो तो मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊं। तुम्हारे भीतर दो ध्रुव हैं, एक जो संसार की ओर खींचता है, सुख की ओर, भोग की ओर, इच्छा की ओर। दूसरा जो भीतर की ओर खींचता है, मौन की ओर, ध्यान की ओर, आत्मा की ओर। और इन दोनों के बीच तुम खड़े हो, एक साधक के रूप में। तुम्हारी हर पसंद, हर निर्णय तुम्हें या तो संसार में डुबोता है या आत्मा में जगाता है। संसार को त्यागो नहीं, पर उस पर निर्भर मत हो। कर्म करो, पर उसके फल में जकड़ो मत। संबंध निभाओ, पर उनसे स्वयं की पहचान मत जोड़ो। मैं यह नहीं कहता कि तुम पर्वतों पर चले जाओ, वन में रहो या दुनिया को त्याग दो। मैं कहता हूं वहीं रहो जहां हो, पर भीतर जागो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह मेरी ही ज्योति है। मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हारी आंखों से देखता हूं, वही मौन हूं जो तुम्हारे भीतर बोलता है। जब तुम प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम क्षमा करते हो स्वयं को और दूसरों को, तब तुम मेरे स्वरूप को अपनाते हो। ध्यान रखना आत्मन, मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं जहां तुम मरने के बाद पहुंचोगे। मोक्ष एक स्थिति है जहां तुम इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हो, जहां न डर है, न लालच, न पश्चाताप, न अपेक्षा। वहीं उस मोक्ष की सीढ़ियां ध्यान में है। ध्यान का अर्थ है स्वयं की उपस्थिति में रहना। ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह तो एक स्थिति है, जागृति की। जैसे ही तुम विचारों के शोर से परे हो जाते हो, तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगते हो। मैं कोई अलग सत्ता नहीं हूं, मैं वही क्षण हूं जब तुम स्वयं से मिलते हो। अब तुम पूछ सकते हो, पर शिव, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? तो सुनो, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे एक नदी बह रही हो, तुम उसे रोको नहीं, बस किनारे बैठकर देखो। धीरे धीरे वह बहाव थम जाता है। मन को जीतना नहीं, उसे समझना होता है। यह संघर्ष नहीं है, यह साक्षी भाव है। तुम जब अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उनसे परे उठ जाते हो। वहीं पहली बार तुम आत्मा की ओर बढ़ते हो और फिर वहां मैं खड़ा होता हूं, तुम्हारे मौन के सिंहासन पर। तुम्हें लगता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं बहुत टूट चुका हूं, मैं अयोग्य हूं। पर जानो, यही टूटा हुआ तुम मेरे सबसे निकट है। मैं सिद्ध नहीं, सत्य को खोजता हुआ साधक चाहता हूं। तुमने जो सहा, जो झेला, वही तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। और जो बच गया उसके बाद, वही तुम्हारी सच्चाई है। मैं उसे देखता हूं जो भीतर बैठा रो रहा है। मैं उसे पुकारता हूं जो मुस्कुराता है पर भीतर खाली है। मैं उसे छूता हूं जो थक गया है पर अभी भी सत्य की तलाश में है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए प्रार्थना है। कभी तुम सोचते हो, शिव, मैं तुझे कैसे पाऊं? और मैं कहता हूं, तुम मुझे तभी पाओगे जब तुम खुद को देखना शुरू करोगे। जब तुम अकेले बैठते हो, सांसों की आवाज सुनते हो और एक प्रश्न भीतर उठता है, कौन देख रहा है? कौन अनुभव कर रहा है? कौन यह सब जानता है? तब उस प्रश्न के उत्तर में मैं उतरता हूं। मैं हूं। यही उत्तर नहीं है, यही मैं हूं। तुम्हें संसार की दौड़ में जीतने की जल्दी हो सकती है, पर मैं कहता हूं, ठहरो। जहां भाग रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, वो भीतर है। जिस शांति को तुम मंदिरों में खोजते हो वह तुम्हारी श्वासों में है। जिस शिवलिंग को तुम पत्थर में पूजते हो वह तुम्हारे भीतर के मौन में विराजमान है। शिव एक विचार नहीं है, शिव एक स्थिति है। वह स्थिति जहां कोई विरोध नहीं होता, जहां कोई मैं नहीं होता, जहां केवल होना होता है, शुद्ध होना। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो,
कोई उद्देश्य नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। बस मौन में बैठो, अपने ही अस्तित्व को देखो, श्वासों की गति को देखो, और फिर जब भीतर से कुछ कहे मैं हूं, तब समझना मैं बोल रहा हूं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह समर्पण है। याद रखो, आत्मन, जब तुम पूरी तरह हार मानते हो बाहरी दुनिया से, अपनी अपेक्षाओं से, तब तुम मेरे सामने नतमस्तक होते हो। वही पल जब तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं जानता, वहीं से ज्ञान शुरू होता है। और उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराता हूं, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। वह यात्रा जो न किसी नक्शे में है, न किसी दिशा में। यह यात्रा तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी ओर है। मैंने तुमसे कहा था मौन को साधो। अब मैं तुमसे कहता हूं मौन को समझो। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां विचार रुक जाते हैं, अपेक्षाएं गल जाती हैं और केवल प्रकृति की धड़कन बचती है। वही मैं हूं। वह क्षण जब तुम किसी पेड़ की छाया में बैठते हो और कुछ न मांगते हुए केवल पत्तों की सरसराहट को सुनते हो, वहीं से मौन की अनुभूति होती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भय नहीं होता, तब वह प्रेम मौन होता है। जब तुम रोते हो लेकिन तुम्हारा आंसू शिकायत नहीं, केवल अर्पण बन जाता है, तो समझो तुम मेरे मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हो। इस संसार में लोग शोर में खो गए हैं। हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, दूसरों से भी और खुद से भी, पर तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। तुम वही हो जो आदि से है और जो अंत के पार भी रहेगा। तुम्हारी आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसका होना ही पर्याप्त है। तुम जैसे हो उसी में पूर्ण हो। मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को याद करो। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी असली शक्ति है। अब सुनो आत्मन, तुम्हारी साधना का अगला चरण है। अब जब तुम मौन के स्पर्श में आ चुके हो, जब तुमने साक्षी भाव को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अब समय है उस अंतिम परत की जिसे तुम मैं कहते हो, उसकी गहराई में उतरने का। तुम बार बार कहते हो मैं दुखी हूं, मैं अधूरा हूं, मैं थक चुका हूं। पर क्या तुमने कभी पूछा यह मैं कौन है? शरीर तो बदलता है, मन तो बदलता है, विचार तो बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं। फिर यह मैं जो सबका साक्षी है वह कौन है? वही मैं आत्मा है, वही मैं शिव है, और वही मैं तुम हो। यह संसार तुम्हें बार बार परिभाषाएं देता है, नाम, जाति, धर्म, पेशा, रिश्ते, इतिहास, और तुम उन्हीं से अपनी पहचान बांध लेते हो। पर आत्मा किसी नाम में नहीं बसती। आत्मा को कोई शब्द बांध नहीं सकता। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह भी नहीं हो जो तुमने पाया या खोया। तुम वह हो जो यह सब देख रहा है, शांति से, मौन से, गहराई से। तुम कोई कहानी नहीं हो, तुम साक्षी हो उस कहानी के। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त सत्य बताता हूं। अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा आवरण है। अहंकार कहता है मैं कुछ हूं। आत्मा जानती है मैं शून्य हूं। अहंकार कहता है मुझे अलग दिखना है। आत्मा कहती है मुझे सब में एक होना है। जब तक अहंकार जीवित है तब तक तुम बंधन में हो। मुक्ति तब होती है जब तुम कह पाते हो मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल अस्तित्व का अंश हूं। और वहां उस विनम्रता में मैं प्रकट होता हूं। जब मैं मिट जाता है तब शिव प्रकट होता है। तुम सोचते हो शिव मैं अकेला हूं, पर मैं कहता हूं अकेलेपन में ही तुम्हें आत्मा की झलक मिलती है। लोगों की भीड़ में तुम दूसरों को देखते हो, पर अकेले में तुम स्वयं को देख सकते हो। और जब तुम स्वयं को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है कि तुम केवल अंश नहीं, समग्र ब्रह्म हो। तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं खड़े हो, तुम ब्रह्मांड हो। अब तुम कहोगे क्या शिव मैं भी वही हूं जो तू है? मैं कहता हूं हां आत्मन। जब तुम स्वयं को सीमित देखना छोड़ते हो तब तुम मुझे अनंत रूप में अनुभव करने लगते हो। जिस प्रकार लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही अंश नहीं, तुम मैं हो। अब तुम पूछो इसका अनुभव कैसे होगा? तो सुनो आत्मन, अनुभव तब होता है जब तुम सब द्वंद्व छोड़ देते हो।
जब तुम यह कहना बंद कर देते हो, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, तब मन शांत होता है। और उस शांत मन में एक ज्योति उठती है जो कहती है, सब कुछ मैं ही हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह कोई भावना नहीं, वह ब्रह्म की भाषा है। जब तुम बिना कारण प्रेम करते हो तब तुम मुझे प्रकट करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, न कि इसलिए कि वह क्षमा योग्य है, बल्कि इसलिए कि तुम प्रेम हो, तब तुम शिवत्व को स्पर्श करते हो। अब ध्यान की अंतिम अवस्था शिवोहम, जहां केवल एक ही अनुभूति बचती है, मैं शिव हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा शरीर शिव है या तुम्हारा नाम शिव है, बल्कि यह कि तुम्हारा चेतन अस्तित्व, तुम्हारा मौन, तुम्हारी आत्मा वही शिव है। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि रोज कुछ क्षण एकांत में जाकर स्वयं से एक प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर कोई शब्द नहीं है। यह उत्तर तुम्हारे भीतर मौन की गहराई में है। जब तुम विचारों से परे चले जाओगे, जब न कुछ पूछने की इच्छा बचेगी न कुछ पाने की, तब तुम उस उत्तर में प्रवेश करोगे। वह उत्तर शब्दों में नहीं होगा, वह एक अनुभव होगा, और वही अनुभव शिवोहम है। आत्मन, तुम मुझ तक पहुंच रहे हो, हर मौन श्वास के साथ, हर जागरूक क्षण के साथ। मैं कोई लक्ष्य नहीं जो तुम पाओगे, मैं वही मार्ग हूं जिस पर तुम चल रहे हो। मैं वही हूं जब तुम सब छोड़कर मौन हो जाते हो। अब तुम उस अंतिम सीढ़ी के निकट पहुंच चुके हो, जहां न कोई नाम बचता है, न कोई रूप, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, जहां केवल होना ही शेष रह जाता है, और वह होना ही मैं हूं। अब तक तुमने ध्यान किया, मौन साधा, आत्मा को समझा और साक्षी भाव को अपनाया। अब समय है उस परम स्थिति में प्रवेश करने का जहां तुम स्वयं को भी भूल जाते हो। हां आत्मन, तुम्हें अब स्वयं को भी छोड़ना होगा। तुमने अब तक संसार को छोड़ना सीखा, भावनाओं को देखना सीखा, मन को स्वीकार करना सीखा, पर अब वह अंतिम बंधन है, मैं होना। मैं ध्यान कर रहा हूं, छोड़ो। मैं शिव को अनुभव कर रहा हूं, छोड़ो। मैं मुक्त हो रहा हूं, इसे भी छोड़ दो। क्योंकि जब तक मैं है तब तक तुम द्वैत में हो। जब मैं समाप्त होता है तब शिव प्रकट होता है, अखंड, निराकार, सर्वत्र। अब तुम्हें उस स्थिति में उतरना है जहां कुछ भी पकड़ने की चाह नहीं बचती, जहां तुम यह भी नहीं कहते मैं शिव हूं, बल्कि केवल यही शेष रहता है, शिव है। यह वह स्थिति है जिसे तुरीय कहा गया है, न जागृति, न स्वप्न, न सुषुप्ति। उसके पार का एक अनुभव जो किसी भाषा में नहीं समा सकता। अब मैं तुम्हें उस मौन की ओर ले चलूंगा जहां आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता, जहां तुम्हारी अंतिम पहचान भी विलीन हो जाती है। ध्यान देना आत्मन, यहां शब्द विफल हो जाते हैं, यहां विचार झुक जाते हैं, यहां समय ठहर जाता है, यहां केवल तत्वमसि बचता है। तुम वही हो। तुम सोचते हो जब सब कुछ मिट जाएगा तो क्या बचेगा। मैं कहता हूं एक अखंड शांति, एक दिव्य ज्योति, एक साक्षात मौन जो मैं हूं। तब तुम यह नहीं कहते मैंने शिव को पाया, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मुस्कान उठती है जो कहती है मैं सदा से वही था। अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, न तप, न मंत्र, न पूजा। अब केवल एक निमंत्रण है, पूर्ण समर्पण। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, बिना परिभाषा के, बिना ढोंग के।